हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज चर्चा का विषय ये रहेगा कि शराब और शराबी समाज के लिए कितना हितकारी है और कितना हानिकारक है। अब यहाँ पर भी दो कैटेगरी होती है दोस्तों। शराब पीते हैं लोग और शराब अलाउ भी है। गवर्नमेंट शराब को बेचने के लिए लाइसेंस देती है और उस शराब के बिकने पर गवर्नमेंट को बहुत ही मोटा टैक्स मिलता है। उससे हमारी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए भी खर्चे करती है और अपने लिए भी सुख सुविधाओं का बंदोबस्त करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शराबी किस किस कैटेगरी के होते हैं। एक शराबी वो होता है जो दारू पीता है और इधर उधर गिरता है, कुत्ते मूत जाते हैं उसके ऊपर और गलियों में या सड़कों पर वो पड़े रहते हैं, मच्छर मक्खी लगते रहते हैं उनको, कुत्ते उनको चाट जाते हैं। इनको कहते हैं बेवड़ा। क्या कहते हैं? बेवड़ा। एक शराबी वो होता है जो शराब पीकर समाज में अपने आप को सुल्तान समझने लगता है। शराब पीता है और समाज में सुल्तान बनकर घूमने लगता है। फिर क्या होता है कि कोई भी एक सज्जन व्यक्ति मिल जाता है, उनको समझाता है, लेकिन वो उनको भी गाली गलौज कर देता है। आगे क्या होता है, कोई सज्जन व्यक्ति तो होता है लेकिन थोड़ा सिरफिरा होता है। आप समझ सकते हो कि आगे उनको तरुण शुक्ला मिल गया। वो क्या करता है, शराबी को वहीं पर पेल देता है, वहीं पर ठोकता है, या तो नशा मुक्ति केंद्र भेज देता है या फिर पुलिस के हवाले कर देता है। तो दोस्तों, शराबी इस टाइप के होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको तीसरा शराबी, तीसरी कैटेगरी का शराबी क्या होता है। महंगी दारू पिए या सस्ती दारू पिए, चुपचाप दारू पिएगा, मोहल्ले में आएगा, अपने मित्रों से मिलेगा, मोहल्ले के लोगों से मिलेगा और बहुत ही प्यार मोहब्बत से बात करेगा। मतलब शराब पीने के बाद उसका प्यार और बढ़ जाता है, बिगड़ता नहीं है, प्यार उसका बढ़ जाता है। तो लोग उसे लाइक भी करते हैं और उसको घर तक पहुंचा भी देते हैं, चलो ठीक है, बढ़िया आदमी है। फिर चौथा शराबी कौन सा होता है? चौथा शराबी जो होता है वो साइलेंट शराब पीता है, महंगी पिए, कच्ची पिए, सस्ती पिए, दारू पीता है और आराम से घर पे बैठ के एंजॉय करता है और सो जाता है और सुबह अपने काम पर निकल जाता है। तो ये चार प्रकार के शराबी मैंने आपको गिना दिए। शराब पीना वो आपका अपना मत है, आप पीजिए, लेकिन आपके शराब पीने से या आपके शराबी होने से किसी भी व्यक्ति को हानि होती है, किसी भी व्यक्ति के अच्छे काम में दखल हो जाता है, किसी भी व्यक्ति के शुभ काम में कोई कांड हो जाता है बड़ा, तो दोस्तों आप शराबी नहीं, आप शैतान हैं। आप वो राक्षस हैं जो आपने पहले देखा होगा कि जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, शुभ काम करते थे, शुभम करोति कल्याणम, शुभ कार्य किया करते थे तो लोगों का कल्याण होता था। तो वैसे ही कोई शादी ब्याह होता है, वो भी शुभ काम होता है। एक लड़का और एक लड़की का घर बस रहा होता है, परिवार बन रहा होता है, एक नए समाज की उत्पत्ति के लिए दोनों को मिलन कराया जाता है, दोनों का ब्याह किया जाता है, जिसमें कई सारे लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं और इस फंक्शन को, इस समारोह को यादगार और बहुत अच्छा बना देते हैं। बस इसी को विवाह कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ शराबी होते हैं, वहाँ पर आके तांडव करते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कांड हो जाता है। तो यहाँ पर जो कांड करने वाले शराबी हैं, ये एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये दैत्य हैं, शैतान हैं। इनको सबक तुरंत सिखाना चाहिए, इनको सबक सिखाने के लिए जरा सी भी देरी नहीं करना चाहिए। जिसने देरी की उसने ही अपनी हानि कर ली या अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि शराब और शराबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शराबी अगर मेरे पास भी खड़ा हो जाए तो मैं हट जाऊंगा या मैं उसे लात मार दूंगा। और शराब पीने वाला व्यक्ति भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
शराब और शराबी छोड़ो, मेरे सामने या मेरे पास या मेरे सामने कोई भी व्यक्ति गुटखा खाकर भी नहीं बैठ सकता। अगर मेरे सामने गुटखा खाकर भी बार बार थूकता है तो मेरे दिमाग की हिल जाती है। अगर उसको गुटखा खाना है दूर जाके खाए, मेरे पास खड़े होकर गुटखा भी ना खाए, सिगरेट ना पिए, क्योंकि गुटखा खाने वाला आदमी एक तो उसका मुंह बहुत बेकार होता है, दूसरा वो बहुत गंदी स्मेल मारता है। तो सज्जन व्यक्ति बहुत हैं, अच्छे भी लोग हैं, बहुत कुछ खाने को है दुनिया में यार। ये क्या बवाल खा रहे हो? अगर खा भी रहे हो तो अपना खाओ, एंजॉय करो, पियो। हम तो कहें शराब में डूब जाओ, लेकिन तुम्हारी शराब से अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो तुम शैतान हो। ऐसा ही एक वाकया अभी घटा है, हमने उसको महसूस किया है दोस्तों। हम देश पर हर प्रदेश में रह जाते हैं, लोगों के अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग स्टेट के लोगों से बात करते हैं, लेकिन जब कोई उत्तर प्रदेश की बात करता है, कुछ गलत कह देता है, तो दोस्तों मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और वाकई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नहीं सुधर रहा है। यहाँ पर शराब, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने अपना पैशन बना लिया। रोजगार, काम धंधे की बात कोई नहीं करता, शराब की बात कर लो, जुए की बात कर लो, बाकी सारे गंदे कामों की बात कर लो, चोरी मक्कारी, कच्ची शराब बनाना, 2 नंबर के काम करना। और एक तो और बात है, उत्तर प्रदेश में हमने ये भी बचपन से लेकर अभी तक ये सीखा है कि लोग ये कहा करते थे कि जब तक 2 नंबर का काम नहीं करोगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों ये सरासर झूठ है, ये गलत है। 2 नंबर का काम करने वाला व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, लेकिन वो कितने टाइम तक करोड़पति बन सकता है? क्या वो करोड़पति अगर बन गया तो अपनी पूरी लाइफ जो उसने धन अर्जित किया है, क्या उसको सही से भोग पाएगा? नहीं भोग पाएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं जिस तरह से वो पैसा आया है उस तरह से वो पैसा निकल जाएगा, और उसके बच्चे और उसके जो भी आने वाली पीढ़ी है वो भी उस पैसे का भोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि गलत पैसा गलत ही होता है। बद्दुआएं आपके साथ आती हैं जब गलत पैसा आपके घर पे आता है। किसी का हक छीनकर आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो पैसा आपके लिए दुखदायी होगा, दर्द देगा आपको। अभी आपको सुख दे रहा है, लेकिन आने वाला टाइम में आपको दर्द देगा, और ऐसा दर्द देगा कि आप अपने पुराने अतीत को याद कर कर के रोगे। आप देख रहे होगे अभी यूपी में भी कहर बरप रहा है। जिन जिन लोगों ने शराबी लोगों के साथ, पहले हमारे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शराब पिया करते थे और शराब के नशे में धुत रहा करते थे और पड़े रहा करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे। अभी क्या है, हमारे स्टेट में जो मुख्यमंत्री हैं वो एक सन्यासी हैं, हमारे एक देश के प्रधानमंत्री सन्यासी हैं। दोस्तों अगर बड़े बड़े नेता जो हमने जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, अगर ये सुल्फा, गांजा, शराब, जुआ और ये गंदे कर्म करने लगेंगे तो सोचो आप स्टेट और प्रदेश का और देश का क्या होगा। आज बड़े से बड़े 2 नंबर के लोगों का काम ध्वस्त हो रहा है और बाबा जी उसको सबक सिखा रहे हैं। वैसे ही अगर समाज में ये जो भ्रांति बना रखी है लोगों ने कि 2 नंबर का काम करके ही आप तरक्की कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं आपके अंदर एक गलत सोच पनप चुकी है, ये बहुत गलत है। क्या एमपी में कोई बड़ा आदमी नहीं है? आप गुजरात को देख लो, आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश के बहुत छोटा है, लेकिन गुजरात का एक एक बच्चा धंधे में, बिजनेस में लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति 2 नंबर का काम नहीं कर रहा इस तरह से यहाँ पे चल रहा है, और हर कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसा बना रहे हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके नस नस में धंधा, बिजनेस है उनके नस नस में। यहाँ पर कोई सीखना नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता, 2 नंबर का या शॉर्टकट कोई रास्ता ढूंढता है जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा ले और समाज में बड़े आदमी बन जाए। समाज में बड़ा आदमी वो कहलाता है जिसके बाद 3-4 गाड़ी खरीद ले, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। गांव में एक ये हो गया है कि जो 2-3 गाड़ी खरीद लेता है, अच्छा मकान बनाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। बाकी कोई बड़ा आदमी है ही नहीं, सब कमज़ोर है। तो ये भ्रांति बनी हुई है लोगों के अंदर, ये दिमाग में बना हुआ है। और गांव में क्या होता है, यूपी के लोग शराब पिलाकर छोटे छोटे ग्रामीण किसानों को बरगलाते हैं, उनके घर बर्बाद कर देते हैं और उनकी ज़मीनें हथिया लेते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, औने पौने दामों में खरीद लेते हैं, जिस पर सरकार तक को सख्त एक्शन लेना चाहिए।
प्रशासन पर को भी इस बारे की कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि आप समाज का उत्थान करने के लिए पैदा हुए हो या पतन करने के लिए पैदा हुए हो। अरे खुद बढ़ोगे तभी तो लोगों को बढ़ाओगे। जब लोगों को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाके जाओगे तो खुद कैसे बढ़ जाओगे दोस्तों। जब आप, एक बात ध्यान रखना, जब आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा नीचे गिर चुके होते हो। वहीं जब आप किसी व्यक्ति को उठा रहे होते हो तो आप अपने आप महान बन जाते हो। ये सोच अपनाओ, अपने जहन में ये सोच अपनाओ कि जब आप किसी व्यक्ति को उठा रहे होते हो ज़मीन से, कोई व्यक्ति कमज़ोर है, गरीब है, बहुत कमज़ोर है, तो आप क्या करेंगे उसको, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको तरक्की के नए आयाम देंगे, उसको रास्ते देंगे, उसका समर्थन करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे। तो क्या होगा, वो तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन आप भी बढ़ जाओगे। महानता इसमें है, महानता इसमें नहीं है कि दूसरों को नीचा दिखाओ और खुद को महान बताओ कि तुम ही श्रेष्ठ हो। तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं दुनिया में, या समाज में तुमसे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है। दुनिया के तुम घटिया आदमी हो, दुनिया के सबसे घटिया आदमी तुम हो, अगर तुमने ये समझ लिया कि तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति हो। आपके दिमाग में ये आया कहाँ से? जुआ से खेलने से, शराब पीने से, गुटखा खाने से, चिलम पीने से, गांजा फूकने से? हो सकता है आपकी अय्याशी से। कारनामे आपके यही हैं। जब तक हम हैं, मेरे ऐसे लोग हैं, गलत को गलत ही कहा जाएगा, और गलत अगर होते दिखाई देगा तो तुरंत वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, और जो गलत कर रहा है उसकी टांगें भी तोड़ दी जाएंगी, उसका वो हाल किया जाएगा ताकि वो गलत कर ना सके। चेतावनी दे रहे हैं हम। मेरे सामने अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा होगा, मैं कल भी उठा रहा था सवाल, आज भी उठाऊंगा और आगे उठाता रहूँगा। कोई अगर ये सोचे कि मैं देश प्रदेश में या शहरों में कहीं भी रहता हूँ, विरोध नहीं करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गलत का विरोध करता हूँ, कोई भी हो, मायने नहीं रखता। आपकी जेब में पैसा हो सकता है, लेकिन ईमान और जिगरा और ईमानदारी और सच्चाई तुम्हारी जेब में नहीं है, तो आप हार जाओगे, थक जाओगे, जड्डे खाओगे और एक दिन मर जाओगे। अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना वो हाल की करेंगे कि तुम्हारी नस्लें कांप जाएंगी। जितना जल्दी हो सके सुधर जाओ। उन सभी को कह रहा हूं जो समाज में अराजकता फैला रहे हैं, और समाज में अराजकता वही लोग फैला रहे हैं जो खुद शराब पीते हैं और दूसरों को शराब पिलाते हैं, और गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को शराब पिलाकर उनका टारगेट करते हैं, उनका यूज करते हैं, उनका मिसयूज करते हैं, उनकी ज़मीनें हथियाते हैं और उनके घर मकान तक बिकवा देते हैं, उनके घरों की महिलाओं को भिखारी बना देते हैं, उनके पास कपड़े तक पहनने के लिए नहीं रहते। बद्दुआएं इकट्ठा कर रहे हो तुम, बर्बाद हो जाओगे, नेस्त नाबूद हो जाओगे। ये मत समझना कि तुम अच्छा कर रहे हो। चमक धमक और ये चंद पैसा दिखा के किसी व्यक्ति को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन एक सच्चे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को तुम क्या, तुम्हारे बाप दादे मर जाएंगे, इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। और मेरे जैसे बंदे को तो आज तक साला कोई इम्प्रेस कर ही नहीं पाया। अगर कोई करके दिखा दे, मेरे ऐसे बंदे के लिए पैसा नहीं चाहिए, मेरे ऐसे बंदे को इम्प्रेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आपका ईमानदार होना, आपका ईमान पक्का होना, आप भरोसे के व्यक्ति होना, और आपका शिष्टाचार, आपका व्यवहार अच्छा होना, आपका चरित्र अच्छा होना, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होना, और दूसरों के प्रति वही व्यवहार होना जो आप चाहते हो, मतलब सम्मान। आप अगर सम्मान चाहते हो तो सामने वाले का भी सम्मान करो, सम्मान आपको खुद मिलेगा। और मेरा एक ही उसूल है, छोटा हो या बड़ा, सम्मान पूरा उसको मिलना चाहिए। पैसा देखकर सम्मान अगर किसी को दे रहे हो तो ये बिजनेस है, ये धंधा है, ये ईमान नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, ये भाईचारा नहीं है। मेरा मैसेज समझ गए होगे तुम सब लोग कि जहाँ पर भी गलत दिखाई दे, मैं सभी अपने जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं, मैं उन सब से निवेदन करके कह रहा हूँ, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि गलत का विरोध करो।
अगर गलत का विरोध नहीं कर सकते हो तो आप इंसान हो ही नहीं। आप तो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। इसलिए गलत जहाँ भी दिखे वहाँ उसका विरोध करो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।